क्या आप भी रात रात भर खुजली और जलन के कारण सो नहीं पाते या अपने शरीर को ढकने के लिए पूरी बाजू की टी शर्ट या शर्ट्स पहनते हैं? क्या आपको भी बार बार इलाज बदलने पर भी बीमारी का इलाज नहीं मिला, सिर्फ लक्षण ही दबे? नमस्कार, मैं हूं आंचल। वॉइसेस ऑफ हीलिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो सिर्फ स्किन पर नहीं, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पर भी गहरा असर डालती है। सोरियासिस, वो दर्द जब हर रोज नए पैचेस निकलते हैं, वो चुभन जब ये जानते हुए भी कि ये छूत अछूत की बीमारी नहीं है, लोग आपसे दूर भागते हैं, और वो इरिटेशन जब आप हर तरह का इलाज ले चुके हों बट फिर भी आपको आराम ना मिला हो। लेकिन आज के इस पॉडकास्ट में हम सिर्फ स्ट्रगल के बारे में नहीं, सॉल्यूशन और होप के बारे में भी बात करेंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पेशेंट की रियल जर्नी के बारे में जिन्होंने एलोपैथी के साइड इफेक्ट्स की वजह से परेशान होकर होम्योपैथी और नेचुरोपैथी को चुना और अपनी बीमारी को जड़ से खत्म करा। इस पॉडकास्ट को ध्यान से और लास्ट तक सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है यही आपकी बीमारी की और उम्मीद की एक नई शुरुआत हो। वेलकम शिवम जी। सबसे पहले आप हमें बताएं अपने बारे में, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं और सोरियासिस की शुरुआत कैसे हुई थी? मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम शिवम है और मैं यहीं मेरठ का रहने वाला हूँ। सोरियासिस की शुरुआत अब से करीब 10 साल पहले हुई थी। तो सिम्टम्स जो दिखाई दिए थे बॉडी में, सबसे पहले सर पे दिखाई दिए थे, हेड पे और पेट पे, वहाँ से सिम्टम्स दिखाई दिए थे। तो मैंने नॉर्मली डॉक्टर को, फिजिशियन को दिखाया। मैं बोला, ओपीडी में गया, वो बोले नॉर्मल एलर्जी है। मैं समझा, अब मैंने फिर दवाई स्टार्ट कर दी, आराम नहीं लगा। फिर डॉक्टर बदला, फिर नहीं लगा। फिर 2-3 साल खाता रहा। फिर मैंने दिल्ली एम्स की दवाई खाई, एम्स में भी नहीं आराम लगा। एम्स से कितने समय ट्रीटमेंट लिया था एम्स से आपने? मैंने 2 साल एलोपैथिक दवाई खाई। उन्होंने तो बता दिया होगा ना कि सोरियासिस है? हाँ, उन्होंने कंफर्म कर दिया था सोरियासिस है। और उन्होंने ये भी बोला था कि आपको मेडिसिन खाना पड़ेगा, ये खांसी जुकाम की तरह आएगा फिर चला जाएगा, फिर आएगा फिर चला जाएगा। तो मतलब उन्होंने एक तरीके से बता दिया था कि ये लाइफ टाइम आपके साथ है। हाँ जी, बिल्कुल उन्होंने बता दिया था। और यही बोला था मुझसे कि आप दवाई खाते रहिए, आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा, यही चलता रहेगा। कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिला। पहली बार वहीं पता चला था कि सोरियासिस है? हाँ, मुझे ना? पता चला था। ठीक है, तो जब वहाँ पता चला कि सोरियासिस है तो आपको कैसा महसूस हुआ? क्या आपको पता था उस समय कि सोरियासिस क्या होता है? नहीं, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ना मैं किसी से मिला कि भाई उसने मुझे बताया मुझे सोरियासिस है। मैंने तो यूट्यूब पे सर्च करा, यूट्यूब से पता चला कि भाई सोरियासिस नाम की कोई बीमारी होती है, इसका इलाज नहीं है, ये सब कुछ। सोरियासिस ने आपकी रोजमर्रा की जिंदगी, आपके मानसिक और पारिवारिक चीजों पर कितना असर डाला? किस तरह से फर्क पड़ना शुरू हुआ उससे? देखिए, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है जब आप दूसरे जैसे लोगों से नॉर्मल नहीं दिखते हो, आपको दिखाई दे जाता है सामने वाले को इसको कोई स्किन डिजीज है, तो वो बचने की कोशिश करता है। और जब वो बचता है तो फिर हम भी कोशिश करते हैं, भाई ये सामने वाला ये सोच रहा होगा अगर मैं इससे टच हो गया तो मुझे ना हो जाए। तो फिर मैं भी यही कोशिश करने लगा कि भाई जब ये मेरे से 1 कदम दूर जा रहे हैं तो मैं भी इनसे 2 कदम दूर ही रखूँ। तो यही सब प्रॉब्लम आती हैं। और फैमिली में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, भाई बीवी बच्चे, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड सर्कल, उनसे भी आप दूरी रखना चाहते हो। कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल 0 हो जाता है, 0 सभी, और मैं बोलूँ -0 चला जाता है। शुरुआत में अक्सर लोग एलोपैथी की तरफ जाते हैं, तो आपने क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस चूज करे फिर? मैंने भी एलोपैथी खाई। पहले तो ऐसे ही डॉक्टरों को दिखाया, सोचा छोटी मोटी एलर्जी है, नहीं सही। फिर मैंने एम्स गया दिल्ली, वहाँ पे दिखाया, तब पता चला सोरियासिस है। तो उन दवाइयों से सिर्फ लक्षण दबे या कोई आपको रिलीफ मिला कि हाँ ठीक है मैं ठीक हो रहा हूँ? नहीं, रिलीफ नहीं मिला। शुरू के जो 6 महीने खाई थी तो उससे जो है पूरी बॉडी पहले जैसी हो गई थी। मुझे लगा अब सही हो गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कितने समय में बिल्कुल बढ़िया हो गई थी बॉडी? 2-2.5 महीने में हो गई थी, बिल्कुल पहले जैसा। फिर उसके बाद सीजन आया बरसात का, फिर शुरुआत हो गई। फिर मैंने दवाई खाई तो उन्होंने फिर यही बताया कि भाई ये तो एक खांसी जुकाम की तरह है, आएगा फिर चला जाएगा, आएगा फिर चला जाएगा, कोई परमानेंट इलाज नहीं बना अभी तक। तो मैंने न्यूज़पेपर में देखा क्योर का ऐड, फिर मैं यहाँ पे आया और मैं डॉक्टर रॉय से मिला, डॉक्टर अमन से मिला। फिर मेरे को जानकारी हुई यहाँ पे इलाज संभव है। पहले दिन जब आप यहाँ पर आए थे तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा
ऑब्वियसली जब आप आते हैं या जब भी कोई पहली बार होम्योपैथी चूज कर रहा होता है तो उसे उतना विश्वास नहीं होता, क्योंकि पीछे से इतना लंबा एक्सपीरियंस लेकर आ रहा होता है रिकरेंस का कि भाई मैंने दवाई ली, मुझे लगा मैं ठीक हो गया, बट फिर से वापस आ गई, तो एक विश्वास ऑलरेडी टूट चुका होता है लोगों का। बिल्कुल। जब तक यहाँ पर आते हैं, उसी स्थिति में आप भी आए थे कि भाई आप ये मान चुके थे कि ये लाइलाज है, है ना, तो उसके लिए आए थे। क्या उम्र थी जब आप यहाँ आए थे? अब से करीब 10 साल पहले आया था, तो करीब 22 ईयर होगा। हाँ, तो उस समय तो और ज्यादा इस बीमारी से परेशानी होती, क्योंकि हमें सामाजिक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। जी। तो उस समय कैसे आपको क्योर वेलनेस की तरफ से मदद मिली? मैं यहाँ पे आया तो डॉक्टर रॉय से मेरा कंसल्टेंट हुआ, फिर उन्होंने मुझे समझाया, काफ़ी देर तक उनसे बातचीत हुई, उन्होंने विश्वास दिलाया कि आप पूरी तरीके से सही हो जाओगे, होम्योपैथिक इलाज शुरू करो। फिर मैंने तभी से जो है यहाँ से मेडिसिन लेना शुरू कर दिया। स्टाफ की बात करें तो तुरंत ही जो है कोई भी दिक्कत आए तो सपोर्टिव स्टाफ है, तुरंत ही जो है जवाब मिलता है, और काफ़ी यहाँ पे अच्छे डॉक्टर हैं जो मोटिवेशन देते हैं कि नहीं आप ठीक हो जाओगे, आप अपना जो मनोबल है वो डाउन नहीं होने देते। तो हमारे मनोबल को भी मजबूत करते हैं दवाई के साथ साथ, ये भी यहाँ की खास बात है। बहुत अच्छा लगा। इलाज की शुरुआत में आपका कैसा अनुभव रहा स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स में? क्योंकि ये पता है कि रिलीफ धीरे धीरे मिलता है ना, तो उस समय कैसा अनुभव रहा? आपने कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखा कि इलाज कंटिन्यू रखें? अक्सर लोग इसको छोड़ देते हैं बीच में। इलाज का तो ये है, जब मैंने इलाज शुरू करा तो शुरू में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने दवाई खाई, कोई अंतर नहीं दिखाई दिया। फिर होम्योपैथिक दवाइयाँ धीरे धीरे काम करती हैं, तो अपना फिर 6 महीने बाद दवाइयों ने अपना असर दिखाना शुरू किया। जो पहले बहुत ज़्यादा था वो घटते घटते बहुत कम हो गया। थोड़ा सा और डिटेल में आप बताओगे, आपको कैसे पता चला कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मतलब दवाइयाँ काम कर रही हैं? क्या फ़र्क था पहले और बाद में? पहले फ़र्क ये था, जब स्किन पे सोरायसिस होती थी तो काफ़ी बड़ा स्पॉट बन जाता था, और वो दवाई से खाते खाते टूट के छोटा छोटा होने लगा, जिससे मुझे दिखाई दिया हाँ फ़र्क मुझे लग रहा है। और उस समय आपने अपने आप को कैसे, क्योंकि आपने खुद बोला अभी कि आपको लगभग 6 महीने लगे एक स्थायी आराम आने में, है ना, तो उस समय वो 6 महीने आपने कैसे अपने आप को मोटिवेशन रखा कि नहीं मुझे दवाइयाँ कंटिन्यू रखनी है? मैंने होम्योपैथिक के बारे में यही सुना था कि भाई धीरे धीरे काम करती है, तो मैं यही सोच के आया था। मैंने कहा 6 महीने साल भर दवाई खा के देखूंगा, आराम लगा तो जो है स्टार्ट करूंगा आगे। फिर मुझे आराम दिखाई दिया तो मैंने फिर कंटिन्यू रखा, और ये काफ़ी हद तक आराम है। हमारी टीम के साथ जुड़ने के बाद ऐसा कब लगा आपको कि मतलब क्या चीज़ थी जो बेस्ट लगी कि भाई ये एक सपोर्ट थी जो बहुत अच्छी थी? सबसे ज़रूरी बात यह है, मैं कॉल करूं, मैसेज करूं, किसी भी टाइम तुरंत जवाब मिलता है, और यही यहाँ की खास बात है। टीम तुरंत जवाब देती है आपको कि भाई आप इस चीज़ को मत खाओ, इस चीज़ को खाओ, ऐसे करो, मैं ऐसे मत करो, तो तुरंत 24 घंटे कभी भी आप जो है मदद ले सकते हैं। शिवम जी, आपने बताया कि जब आप लगभग 22-23 साल के थे उस समय से आपको सोरियासिस है। थोड़ा सा उस समय पे आप बताएंगे मुझे उस समय के बारे में? आप कॉलेज में रहे होंगे उस समय, तो क्या महसूस करते थे आप? क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी? मैं कॉलेज में रहता था, तो जो मेरे कलीग थे, दोस्त थे, उनसे दूरियां बनाने लगता था। अब अकेला बैठना, अकेले उनसे सबसे दूर रहना, इसमें ये बहुत खास बात है। जब आपको सोरियासिस हो जाता है तो आप दूरियां बनाने लगते हो, उनसे आप अपने को अलग समझने लगते हो। तो मैं भी ऐसे ही करने लगा था, उनसे दूरियां रखता था, किसी से बात नहीं, कुछ नहीं। तो फिर दवाई खाने के साथ साथ मैं अब जो है अपने दोस्तों में बैठता हूँ, सबसे बातचीत करता हूँ। कॉन्फिडेंस भी वापस आया। बिल्कुल। आपको कितने साल हो गए इलाज लेते हुए? मुझे यहाँ से करीब 3-4 साल से ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी, नॉर्मली ऐसे बहुत सारे एड्स भी आते हैं, आप देखोगे बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी आती हैं जहाँ लोग क्लेम कर रहे हैं कि 2 महीने में सोरियासिस ठीक कर देंगे, 3 महीने में सोरियासिस ठीक कर देंगे। आपको लगता है उसमें कुछ रियलिटी हो सकती है? क्योंकि आपने तो लाइव देखा है ठीक होते हुए। बिल्कुल, है ना, और इतना समय लगा, तो उन वीडियोस में की कुछ रियलिटी हो सकती है? कोई ऐसा पॉसिबल है कि 2-3 महीने में कहीं सोरियासिस ठीक हो रहा हो? नहीं, हो सकता हो? मेरी जहाँ तक सोच है, मुझे नहीं लगता कि जो वीडियोज आते हैं जिन्हें दिखाते हैं, क्लेम करते हैं वो 2 महीने में ठीक कर देंगे, 3 महीने में ठीक कर देंगे, नहीं होता है, ऐसा कहीं नहीं है। आपको इलाज चलवाना पड़ेगा और लंबा इलाज चलेगा, उसके बाद ही आपको आराम दिखाई देगा।
अपने 3 से 4 साल के एक्सपीरियंस को थोड़ा सा साझा करोगे, आपकी किस तरह से स्टेज बाय स्टेज आप बेहतर हुए हो? देखिए, एकदम से नहीं सही होता। आप कहीं भी जो कोई ऐड दिखा रहा है या जो कोई ऐड पेपर में छप रहा है, वो झूठे दावे करते हैं, वहाँ से एकदम से सही नहीं होगा कि भाई हम आपको 1 महीने में 15 दिन में ठीक कर देंगे। वो सब गलत है, झूठ फैलाया जा रहा है। और मैं अपनी बात करूँ स्टेज की, तो काफ़ी हद तक धीरे धीरे जैसे सीढ़ी चढ़ता है इंसान, ऐसे ही अपना जो है मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आया। जो बीमारी थी वो कम होती गई और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता गया। इस समय भी सोरियासिस के इरप्शंस होते हैं? हाँ, बिल्कुल होते हैं। उनमें कैसे, मतलब पहले से और अब में क्या फ़र्क है? अभी आपकी स्किन की कंडीशन कैसी है? बहुत फ़र्क आ चुका है। लगभग 70% आराम लग गया है और 30% आने वाले टाइम में लग जाएगा। मैं पूरी तरीके से ठीक हो जाऊंगा। क्या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और नेचुरोपैथी स्टार्ट करने के बाद आपके लाइफस्टाइल में कोई परिवर्तन आया? बहुत फ़र्क आया। नेचुरोपैथी से बहुत फ़र्क पड़ता है। डॉक्टर हमें डाइटिशियन यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं, वो हमारी डाइट बताते हैं हमको, वो डाइट फॉलो करनी चाहिए। और उससे भी जो है दवाई के साथ साथ आप डाइट फॉलो करोगे तो काफ़ी हद तक अंदर से इम्यूनिटी बूस्ट होती है। हाँ, तो वही होता है कि इलाज आपको और बेहतर काम करता है। हाँ, उन्होंने मेरे को डाइटिशियन ने जो है सुबह मॉर्निंग से उठ के रात को सोने तक का सारा डाइट चार्ट दिया। वो डाइट चार्ट मैंने फॉलो किया। आपने फॉलो किया? बिल्कुल फॉलो किया। परेशानी नहीं हुई? नहीं, कि कोई परेशानी कुछ नहीं बहुत मुश्किल डाइट चार्ट था कि भाई? नहीं, ना तो जो है मुश्किल है और ना जो है कॉस्टली है। इतना कॉस्टली नहीं कि आप कर नहीं सकते। नॉर्मल है, हमें जो दिनचर्या है बस उसको एक वो दिशा बताते हैं कि भाई इस दिशा में हमें चलना है, खाना पीना उसी तरीके से, तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। पहले जो है पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा जलन होती थी, खुजली होती थी। दवाई खाना शुरू करा, योगा शुरू करा, और मैडम ने जो जूस बताए थे और जो खाने पीने को बताया था वो लाइफस्टाइल फॉलो करी, तो उससे काफ़ी हद तक आराम मिला है। क्योंकि हम जब एलोपैथी दवाई शुरू करते हैं तो वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं बताई जाती। ये होम्योपैथी और नेचुरोपैथी साथ में मिलके अच्छा काम करती हैं और अच्छा जो है रिजल्ट दिखाती हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि सोरियासिस कभी ठीक नहीं हो सकता या अब सिर्फ उम्र के साथ ही बढ़ेगा, उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि सोरियासिस को लेके बहुत सारी मिथ्स हैं और सोरियासिस सिर्फ एक बीमारी नहीं हो गया है, वो आदमी को बिल्कुल अंदर से खत्म कर देता, तोड़ देता है बेसिकली। तो सोरियासिस के साथ बहुत सारी चीजें साथ में आती है। तो वो लोगों के लिए आप क्या बोलोगे? कैसे उनको मोटिवेटेड रखोगे कि नहीं आप ठीक हो सकते हो? ये अपने आप में समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे पास भी जब पेशेंट आता है ना, तो हमारा सबसे बड़ा यही होता है स्ट्रगल कि इनको विश्वास कैसे दिलाएं कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो वो आप उसके बारे में क्या आप बोलना चाहोगे? देखिए, उनसे भी मेरा यही मैसेज है मेरा कि आप होम्योपैथिक दवाई खाइए। आज नहीं, कल नहीं, परसों आप धीरे धीरे एक स्टेप डेली, जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आप ठीक होते चले जाओगे। और मैं ठीक हो गया, ऐसे ही आप भी जो यहाँ से इलाज करवाइए और धीरे धीरे आप भी सही होना शुरू हो जाओगे। आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर रखना है, काफ़ी डाउन नहीं होने देना है, हिम्मत नहीं हारनी है। बिल्कुल। इस पूरे इलाज को लेकर अगर कोई एक लाइन आपको बोलनी हो तो आप क्या बोलना चाहोगे? अगर मुझे कुछ बोलना होगा तो वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा इलाज है, बहुत ही बढ़िया। आप सेटिस्फाइड हैं पूरी तरीके से? बिल्कुल। तो 3 से 4 साल आपको हो गए हैं क्योर वेलनेस सेंटर के साथ, और आपने हर तरह की स्टेजेस देख ली हैं सोरियासिस में, क्या क्या होता है, इतने लंबे इलाज में भी के बाद भी क्या क्या स्टेजेस से एक पेशेंट को गुजरना पड़ता है ठीक होने के लिए और एक स्थिर कंडीशन पे आने के लिए कि भाई अब मैं स्टेबल कंडीशन पे हूँ और मैं अपनी लाइफस्टाइल नॉर्मल तरीके से जी सकता हूँ। आप लाइव एग्जाम्पल हो उस चीज का, राइट? सो ठीक है, हम यही चाहेंगे कि बाकी सभी लोग जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं वो शिवम जी की तरह अपना पहला कदम उठाएं होम्योपैथी और नेचुरोपैथी की तरफ और देखें कि जैसे इनकी लाइफ बेहतर हुई है वैसे आप भी ठीक हो सकते हैं। समय जरूर लग सकता है बट ये पक्का है कि आप बेहतर हो सकते हैं और आप भी एक अच्छी नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकते हैं। धन्यवाद।